जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। बिलाम का तृतीय आशीर्वचन 27वां। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए साफ दे। 28वां। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहाँ से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। 29वां। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। गिनती 23:30 - 24:18। 30वां। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया। 24 का पहला। यह देखकर कि यहोवा इस्राएल को आशीष दिलाना चाहता है, बिलाम पहले के समान शकून देखने को न गया, परंतु अपना मुँह जंगल की ओर कर लिया। दूसरा। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तीसरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। चौथा। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, वह उसी की यह वाणी है कि 5वां। हे याकूब तेरे डेरे, और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही भावने हैं। 6वां। वे तो घटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं, जैसे कि यहोवा के लोग लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू। 7वां। और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। 8वां। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा, और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा, और अपने तीरों से उनको बेधेगा। 9वां। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। 10वां। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटककर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद दिया है। 11वां। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। 12वां। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी न कहा था? 13वां। कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। जय प्रभु यीशु। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।